myself Sangeeta Saraswat. Self myself Sangeeta Saraswat. By profession I am a teacher और साथ ही साथ MBA बिजनेस को भी बिल्ड कर रही हूँ। ये बिजनेस मैंने 16 जून 2021 को स्टार्ट किया था और नंदिता मैम के साथ जुड़ी थी मैं पहले इस बिजनेस में। नंदिता मैम ने मुझे अपने साथ ज्वाइन किया था, तो मैंने काफी मतलब सोचा कि हाँ मुझे बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। उन्होंने भी काफी मुझे समझाया कि हाँ आगे हमारा जो टीचिंग लाइन है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हमारी प्राइवेट जॉब है और कभी भी हम धोखा खा सकते हैं, कभी भी हमको कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें साथ साथ में एक पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा है वो सही कह रही हैं और साथ ही मैंने अपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में धीरे 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 नंदिता मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, समझाती थी वो मुझे प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ समझाती थी। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि नहीं आप हमारे मेंटर से मिलिए, संजय भैया से और भाभी से मिलिए, वो बहुत अच्छे हैं। फिर मेरी सलोनी भाभी से बात हुई और उन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह मुझे समझाया। मैं भूल जाती थी कि प्रोडक्ट के बारे में, कभी नेम भूल जाती थी, कभी DAP भूल जाती डी और कभी कभी मैं ये भूल जाती थी कि मैं उसको क्या बोलूं, कभी कभी मैं मेडिसिन बोलने लगती थी, कभी कुछ बोल। तो वो हर रोज मुझे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, इसको बार बार रिपीट कराया जाता है। भैया ने और भाभी ने मुझे बार बार फोन करके इसको रिपीट कराया और इस बिजनेस में मुझे मतलब एक पड़ाव दिखाया कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसे ये बिजनेस करना है। और एक प्रॉब्लम मुझे और भी थी, मुझे कुछ लास्ट ईयर से एंजाइटी हो गई थी और मैं काफी परेशान रहती थी, बड़ी घबराहट सी बेचैनी सी रहती थी मुझे और हर समय एक परेशानी सी बनी रहती थी। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और मैंने जब फर्स्ट मीटिंग अटेंड की तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और मैं अपने आप को बहुत खुश समझ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज मुझे 6 मंथ हो गए हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरी 50% एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है और मुझे जो परेशानी रहती थी वो भी बिल्कुल सही हो गई है। और मुझे सबसे बड़ा इस बिजनेस में यही फायदा हुआ कि मैं अब बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ और जो हमारी टीम है उनका इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मोनिका भी मुझसे बात करती रहती हैं और इतना सपोर्ट करती हैं, नंदिता मैम भी, सलोनी भाभी, भैया तो है ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उनका सपोर्ट तो किसी को पता भी नहीं चलता, ऐसे ऐसा सपोर्ट होता है जैसे गॉड होता है, गिफ्ट देता है पर उसका गिफ्ट पता नहीं चलता है। भैया का और भाभी का सपोर्ट तो ऐसा होता है कि एक गिफ्ट के तौर पे मुझे मिला है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। आज मैंने 3% की जो लेवल है उसको अचीव किया है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं थैंक्स करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे मेंटर मिले, संजय भैया, भाभी और नंदिता मैम जैसी मैम मिले जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। और मैं सारे उन सभी का थैंक्स करती हूँ जो मुझे थोड़ा सा मैं कुछ भी करती हूँ और मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्ग्रेचुलेशन या कुछ भी थम या कुछ भी मतलब भेज करके मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं मैं भी बहुत आगे जा सकती हूँ। जैसे कि हम लोग कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, तो जो परिश्रम है तो वही हमारी सफलता की कुंजी होती है। और मैं ये मतलब इस बात को मैं अपने अंदर भी डालती हूँ कि नहीं अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में हम आगे जाने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत होगी। हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय देना ही पड़ेगा, तब हम इस बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर के जा सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। ग्रेट भाभी, सुपर सुपर फैंटास्टिक। तो थैंक यू जल्दी से भैया, अब थैंक यू हम भैया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगले हम कैंडिडेट से मिलते हैं। जूही अग्रवाल जी, जूही भाभी है यहाँ पर? क्या उनको हमारी आवाज आ रही है? अभी माइक को अनम्यूट करिए, उसको टच करिए, आ जाएगी आवाज। हाँ यस, वेलकम। ठीक है। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, यही है। और मेरा ये अभी काफी टाइम से मैं इस न्यूट्रीलाइट को ले रही थी। मेरे पैरों में बहुत तकलीफ होती थी
मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये सोचा कि लाओ मैं इसको ज्वाइन भी कर लूं, इसको जॉब करने लगूं इसका मैं। अभी मुझे ये 1 मंथ भी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा ही दिन ही हुए इसको लिए करे हुए, लेकिन हाँ मुझको इसमें कुछ प्रॉफिट लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। और मैंने औरों को भी सजेस्ट करा इसके लिए लेने के लिए, अपनी मदर को, ब्रदर को और आसपास के लोगों को। यह बहुत फायदेमंद है ये न्यूट्रीलाइट, इसका बहुत ही यूजफुल है ये है। मैं अपने को फिट महसूस करती हूँ अब काफी, बहुत ही है। देखो आज अपने पैरों पे बिल्कुल सही हूँ, बैठ भी नहीं पाती थी बिल्कुल भी। काफी यूजफुल है। थैंक यू भैया, थैंक्स आपके लिए, मोनिका दीदी के लिए, उनके लिए काफी। वेलकम वेलकम। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे आपकी सारी समस्याएं फिनिश हो जाएं और यहाँ पर आके आप एक कंपनी, एक जो अच्छी कंपनी है उसका आप आनंद उठाएं। जी जी आपके लिए जोरदार तालियां, और ईश्वर से कामना थैंक करेंगे यू, आप थैंक नेक्स्ट यू। स्टेप पर जल्दी पहुंचे। हाँ बहुत बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू भैया। इसी क्रम में अब हम अपने प्रिय भाई को बुलाना चाहेंगे जो हमारे बहुत प्रिय है, उनसे जब जब मैं बात करता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब्दुल कादिर जी। अब्दुल भैया को आवाज आ रही है? जोरदार तालियां कर सकते हैं अब्दुल भैया और भाभी के लिए। ओवर टू अब्दुल कादिर जी। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जोरदार दोनों लोगों का स्वागत है भैया भाभी का। आप माइक को अनम्यूट करिए, माइक को अनम्यूट करिए, माइक। हेलो हेलो सर। मैम आपका एक मोबाइल कोई और चल रहा है, उसको बंद कर दीजिए, इसीलिए आवाज जो है इको कर रही है। जी सर, बंद कर दिया। जी ग्रेट। हम खालदा बोल रहे हैं, खालदा बेगम, मोहम्मदाबाद से हाउस वाइफ है हम। और हमने जो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करा हमें बहुत मतलब अच्छा लगा। हम 2 महीने 3 महीने हो रहा होंगे, 3 महीने जिस मतलब कम उसमें ऐड है। हमने जो भी एटीट्यूड का सामान इस्तेमाल करा है, साबुन है, ये सब चीजें हमने बहुत अच्छी तरीके से मतलब करा और हमने और लोगों को भी बताया है। उनको भी काफी समझ में आ रहा है, पसंद कर रहे हैं लोग। और आज हम 3 उसमें ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमने मतलब 3 उसमें पहुंचे हैं। जी जी जी, बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर। बोल नहीं पा रहा। तो हम मतलब कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम चले बिजनेस को और आगे भी करें। आज हम 3 उसमें आए हैं। इसी तरीके से हमने जो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करा है, हमने पेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है और टेबलेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूट्रीलाइट का सामान भी इस्तेमाल करा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और हम मतलब कोशिश करेंगे कि और हम आगे बढ़े। इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बोलो। मैं कि अब्दुल कदीर, सरकारी टीचर, और मोहित जैन साहब का बहुत ही मतलब मैं आभार का व्यक्त करता हूँ। और मेरे बच्चों की जो टीचर हैं सीपीआई स्कूल में, और उन्होंने मतलब हमारे बच्चों के थ्रू कुछ चीजें हमें पहले इस्तेमाल करने के लिए दी हैं, उनको इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद फिर धीरे 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 सब मामला बढ़ता चला गया और इतने नजदीक आ गए कि हमें ये एहसास नहीं होता ये हमें कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और घर जैसा बिल्कुल माहौल मुझे संजय सर ने दिया और सलोनी भाभी ने भी दिया है और मोहित साहब ने भी दिया है। इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और आइंदा के लिए जो भी हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आज लोगों को पहुंचाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश हम कर रहे हैं। और आइंदा के लिए भी आगे भी इस चीज का हम आपको वचनबद्ध हैं कि आइंदा के लिए हम आपके पास और जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लोगों को आगाह करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, लोगों को इस्तेमाल कराते रहेंगे और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद पेश करते हैं।
तो जोरदार तालियां हो सकती है हमारे भैया भाभी के लिए, अब्दुल भैया और भाभी के लिए, कि देखिए कितना मतलब जो है, जैसे ये बिजनेस को मैं जैसे आपको क्या बताऊं, आज से कुछ महीने पहले भैया और भाभी हमारे लिए एक अनजान थे, आज हमारे परिवार का हिस्सा है और पता ही जी नहीं जी लगता है कि हम लोग कैसे एक परिवार के अंग बन जाते हैं। तो जोरदार जी तालियां सर कर सकते हैं, जोरदार दोनों जी के लिए सर तालियां कर सकते हैं। अब हम लोग अगले लेवल पर आते हैं। अभी हम लोगों जी ने 3% को सुना, अब हम देखते जी हैं 6% लेवल पर कौन कौन सी शख्सियत है। तो जी इसी सर क्रम में आगे बढ़ते हैं। सोनी मेहरोत्रा जी, सोनी भाभी, ओवर टू सोनी मेहरोत्रा जी। जी भैया, थैंक यू टू ऑल। सबसे पहले मैं यहाँ पर सभी जो लोग आज आए हैं उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए। माई नेम इज सोनी मेहरोत्रा, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर और साथ ही साथ एमवे बिजनेस को भी सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। मैं यहीं फर्रुखाबाद में रहने वाली हूँ और ये यहीं से मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मैं सबसे पहले गॉड का थैंक्स करना चाहूंगी कि मुझे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी पार्ट टाइम के रूप में मिली, जो है एमवे। मतलब पार्ट टाइम में रह के इतने अच्छे से बिजनेस ग्रो करना, ये भी जो है एमवे ने ही मुझे सिखाया। साथ ही मैं अपने मेंटर संजय भैया और सलोनी भाभी को भी हार्टली थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हाउ टू डू बिजनेस हम लोगों को सिखाया कि हम बिजनेस में ऊंचाइयों को कैसे छू सकते हैं, हम कैसे समय समय पे अपने को इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है, एनी टाइम कहीं पे तो शायद आधे घंटे का रेस्ट होता होगा, पर हमारे भैया भाभी के पास किसी भी टाइम आप कॉल करिए, कोई भी प्रॉब्लम है एनी टाइम वे जो है रेडी रहते हैं हमारे लिए। अब हम बात करते हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया, जिनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आई, वो और कोई नहीं, मेरी दिव्या भाभी। हमारी दिव्या भाभी जो ऑल टाइम मेरे साथ, या कहिए हर तरीके से, मतलब कई बार होता है ना कि स्ट्रगल आता है कि भाभी हम नहीं कर पाएंगे, अरे सोनी करो तो, मतलब वो पकड़े रहती है। मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ क्योंकि मैं सच बोलूंगी। कई बार होता है अरे भाभी नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं, थोड़ा सा पेशेंस लूज होने लगता है, पर वो लूज होने नहीं देती है। और फिर भैया भाभी और उधर से दिव्या भाभी मिलके, तो आज जो मैंने ये पिन अचीव करी है इन सबके सपोर्ट से ही। और मेरी बेटी भी इसी बिजनेस में है, जो भी मात्र 18+ है, और वो भी मेरे साथ पूरे जोर शोर से लगी है, क्योंकि आप सभी को पता है टोटली आजकल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक इसी पे होना है, और ये सब आजकल के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक पल को भी मुझे वो ये नहीं महसूस कराने देती कि मम्मा आप एक कदम पीछे हो, हमेशा सपोर्ट करती है, और वो भी मेरे साथ बिजनेस कर रही है सक्सेसफुली। अब मुझे ये जो आज 6% की पिन मिली है, उसे पाके मैं बहुत खुश हूँ। इसे मैंने कैसे हासिल किया, बहुत ही शॉर्ट में मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या करा, एमवे के प्रोडक्ट्स यूज करे। जब हम कोई चीज खुद यूज करते हैं तभी हम दमदारी से बता पाते हैं, और एमवे के प्रोडक्ट्स तो है ही इतने अच्छे कि जो एक बार यूज करे वो इसका फैन हो जाएगा। फिर मैंने जब यूज करे, मुझे अच्छे लगे, मैंने दूसरों को शेयर करे। जब मैंने शेयर करे तो नेचुरली है हमारा नेटवर्क बढ़ता चला गया। अभी मुझे भी ज्वाइन करे 2 इयर्स हुआ है, और मैंने अपना धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाया, कस्टमर से शेयर करा, ज्वाइनिंग भी कराई, और लोगों को अपने साथ जोड़ा। और भैया भाभी के सहयोग से, दिव्या भाभी के सहयोग से, अपने टीम के साथ मिलके धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो अगर आप लोग भी इसी तरीके से इससे या इसके आगे की पिन को, क्योंकि अभी मैं रुकी नहीं हूँ, 6% मेरा टारगेट नहीं है, मुझे भी और आगे बढ़ना है क्योंकि जो आगे के लोगों से आप अभी मिलेंगे, अभी मैं बताऊंगी नहीं, इससे ज्यादा की जो पिन है, जो लेवल है, अभी मुझे भी वहां तक जाना है। मुझे भैया का हाथ पकड़ के पूरा घूमना है आगे, देश विदेश। तो ये तभी हो पाएगा जब मैं एमवे को पकड़े रहूंगी और आप सबके साथ रहूंगी। और आगे की पिन को अचीव करने के लिए मैं कमिटमेंट करती हूँ न्यू ईयर पे कि इससे डबल मेहनत करके नेक्स्ट पिन को अचीव करूंगी। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया। सोनी भाभी के लिए जोरदार तालियां, और ईश्वर से हम अपेक्षा करेंगे, उनसे यही दुआ करेंगे कि सोनी भाभी को जल्दी से जल्दी उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। 6% में एक और हमारी फैमिली की मेंबर है नीतू वर्मा जी। नीतू भाभी, क्या नीतू भाभी हम आवाज आ रही है उनको? जी जी भैया, भैया हरी, थैंक यू भैया। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग
मेरा नाम नीतू वर्मा है, मैं हाउसवाइफ हूँ और एमबीए बिजनेस को अच्छी तरह बिल्ड कर रही हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, इसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं गॉड का थैंक यू करूंगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद उनके आभार व्यक्त करूंगी कि जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। अब मैं इस बिजनेस में कैसे आई, पहले मोनिका ने मुझे ब्राह्मी यूज करने को दी। माइग्रेन का दर्द मेरे बहुत रहता था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा ब्राह्मी को, तो ब्राह्मी खा के मुझे मेरे माइग्रेन का दर्द खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की, तो इसी तरह मैं बिजनेस में आई। मैं कुछ सर्च तो कर रही थी, मैं कुछ अपने जीवन में करना चाहती थी, खाली पढ़ लिख के खाली नहीं बैठना चाहती थी, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, कुछ सर्च कर रही थी। इसलिए मैंने इस बिजनेस को करना एग्री करा, इसलिए इस बिजनेस में मैं आई। और कैसे मैं बताऊं, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मुझे बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे कि भैया हमारे कहते हैं कि कोई गोल सेट करना जरूरी होता है। पहले तो मैं इतना सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन हाँ, मेरे मन में, मेरे दिमाग में गोल रहता था कि मुझे कुछ करना है, कोई लेवल मुझे अचीव जरूर करना है। तो आज इस लेवल पर पहुंचकर मुझे एक बात ये समझ में आई कि अगर हम कोई गोल सेट करते हैं और मतलब उसमें कुछ भी दिक्कतें आती हैं, तो भगवान आपके लिए वो रास्ते अपने आप ही बना देता है। और एक मेरा सपना ये है कि सारे हस्बैंड तो अपनी बीवी के हाथों में अपने सैलरी रखते ही हैं, तो मेरा सपना ये है कि मैं भी इस लेवल तक पहुंचूं कि इस बिजनेस के थ्रू मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को टूर पर ले जाऊं। मेरा ये एक सपना है। थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया, वेल डन, ग्रेट, सुपर। तो जोरदार तालियां कर सकते हैं। देखिए भाभी ने कितनी बढ़िया बात बोली कि मेरा सपना है कि मैं अपना बिजनेस इतना बड़ा करूं कि अपनी फैमिली को अपनी दम पर फॉरेन टूर कराऊं। बिल्कुल हो सकता है और जरूर होगा, यदि इसी कमिटमेंट के साथ, इसी लगन के साथ सब लोग लगे रहेंगे। विश यू ऑल दी बेस्ट। बहुत बढ़िया, ग्रेट। नीतू भाभी के लिए जोरदार तालियां कर सकते हैं। थैंक यू भैया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अमन अरोरा है यहाँ पर। दिव्या भाभी, क्या अमन कनेक्ट करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमन कनेक्ट करेंगे? नहीं भैया, उसकी मीटिंग चल रही है। अच्छा ठीक, चलिए कोई नहीं। जोरदार तालियां कर सकते हैं अमन के लिए। अब हम लोग बहुत रिप्यूटेड लेवल पर चलते हैं। यहां से एमबीए रिकॉग्नाइज करना चालू कर देता है, और ये ऐसा लेवल है जिसको हम कहते हैं सक्सेस की जर्नी की पहली सीढ़ी। जिसको एमबीए रिकॉग्नाइज करता है, और वो पहली सीढ़ी है 9% विद बीएफआई। तो चलिए उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इस लेवल को प्राप्त किया है और मेंटेन भी रखा है। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले बुलाऊंगा मोहित भैया और नंदिता भाभी को। तो ओवर टू मोहित भैया, नंदिता भाभी। हेलो भैया, आवाज आ रही है? जी भाभी, आ रही है। ओके। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। और माई सेल्फ नंदिता जैन, बाय प्रोफेशन टीचर। साथ ही साथ अपनी टीम और अपनी फैमिली के साथ मिलकर सक्सेसफुली बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और आज हम इस पिन पर पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो गॉड का थैंक यू कि आज हमें ये जो सबसे पहले गॉड का इसलिए थैंक यू कि हमें बिजनेस समझ में आया। बिजनेस तो बहुत लोगों को मिलता है, मुझे भी बहुत मिला, लेकिन एमबीए ही समझ में आया, इसीलिए भगवान का थैंक यू। सेकंड थैंक यू हमारे संजय भैया और सलोनी भाभी का, कि आज उन्हीं की वजह से अब तक हम टिके हुए हैं। टिके इट मीन्स हमने मन में तो ठानी थी कि हमें करना ही करना है, लेकिन वैसे ही ना सबके मन में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो भैया भाभी तो एक ऐसे हैं कि कहना चाहिए कि इस बिजनेस, भगवान तो ऊपर होते ही हैं, इस बिजनेस में अगर भगवान है तो वो है, कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत सपोर्ट करते हैं। सेकंड थैंक और एक और थर्ड थैंक यू है मोनिका का, यानी कि वो हमारी जो अपलाइन है। मोनिका अगर हमें बिजनेस में ना लाती तो हमें यहाँ इतनी अच्छी जगह ना मिलती। मतलब क्या बताऊं कि मैंने इसमें क्या पाया है। कभी कभी सोचती हूँ ना तो इमोशनल हो जाती हूँ, सच में मैं पहले कैसी थी और अब मैं कैसी हो गई। और मोनिका बिजनेस में लाके ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया, अभी भी
इतना टाइम हो गया है और मोनिका बराबर तुरंत सपोर्ट करती है, बस एक फोन करने की देरी है। अब तो वो तब भी मुझे आ गया, स्टार्टिंग में तो मैंने मोनिका को बहुत परेशान किया। इट मीन्स बात बात पे छोटी छोटी चीजें पूछना, हर बार मोनिका ने सपोर्ट किया है। दूसरा ये कि जब हम बिजनेस में आए, हमने प्रोडक्ट यूज किए। अब हम बिजनेस में आए कैसे, हमने प्रोडक्ट यूज किए। प्रोडक्ट तो हम पहले भी यूज कर रहे थे, डेली नीड्स वाले जो भी चीजें थी वो हम यूज कर ही रहे थे, लेकिन कभी उनसे हमें पैसा नहीं मिला। जब हमने अपने प्रोडक्ट यूज किए, यानी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए, तो हमें पैसा मिलना स्टार्ट हो गया। और आप लोग भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप लोग ने भी कभी प्रोडक्ट यूज किए या कभी कोई चीज फ्री हुई, इवन माचिस की डिब्बी तक कभी फ्री नहीं हुई, ठीक है। जब अपने ही प्रोडक्ट यूज करके हम प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ये डबल प्रॉफिट हो गया। अपनी हेल्थ भी अच्छी हो रही है और वेल्थ भी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस में टिकने का मूड बना लिया। फिर सपोर्ट तो मिल ही रहा था, भैया भाभी का सपोर्ट भी मिल रहा था, मोनिका का सपोर्ट भी मिल ही रहा था। फिर भैया भाभी ने बोला कि और पैसा चाहते हो तो कौन मना करेगा पैसे के लिए, कोई नहीं, शायद कोई ऐसा जो बहुत पैसे वाला होगा वो भी मना नहीं करेगा। और पैसा चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। तो भैया ने क्वेश्चन किया कि व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टा। हालांकि मैं इंस्टा तब नहीं चलाती थी, तो व्हाट्सएप तो चलता ही था, फोन लिए ही इसीलिए गया था। तो व्हाट्सएप और इंस्टा हम चला रहे थे, फेसबुक चला रहे थे, लेकिन कभी भी इतना पॉइंट दिमाग में नहीं आया कि इससे बिजनेस भी हो सकता है। फेसबुक चला के क्या कर देते, लाइक कमेंट। हालांकि मैं बहुत बिजी रहती थी, मेरे पास टाइम बहुत कम रहता था, जो भी थोड़ा टाइम बचता था, जैसे मेरा स्कूल ही 5 किलोमीटर दूर है, तो जो हमारे बस का टाइम होता था उसमें क्या करते थे, कुछ नहीं, लाइक और कमेंट, इधर से फॉरवर्ड उधर से, यही सब करते थे। लेकिन फिर हमें समझ में आया कि यही लाइक कमेंट करके हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अगर यही अपना फेसबुक और व्हाट्सएप चला के खुद पैसा अगर हम कमाएंगे तो कैसा रहे। और आज देखिए आपके सामने हम आज यहाँ हैं, किस लिए, यही व्हाट्सएप चलाते चलाते, फेसबुक चलाते चलाते। झूठ बोल नहीं रही हूँ, इंस्टा मुझे नहीं चलाना आता था, क्योंकि थोड़ी मोबाइल की दुनिया से मैं आज से 3 साल पहले कहूँ तो 2 साल पहले कहूँ तो बहुत दूर रहती थी। और अब मोबाइल ही हमारी दुनिया, क्योंकि हमें मोबाइल से पैसे मिल रहे हैं, मतलब मोबाइल से हमारा बिजनेस चल रहा है, वो भी घर बैठे। अभी कल जो 31 दिसंबर था, मतलब परसों, उस दिन मुझे 2 साल हो गए पूरे। और 2 साल में मेरी तो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई, खुद में ही बहुत चेंज हो गई। मैं पहले ऐसी नहीं थी, जो 2 साल पहले जो लोग ना बोलने में ऐसी थी, लोग कहते हैं कि आप टीचर हैं इसलिए आप बोलेंगी, नहीं, टीचर थी जरूर पर नहीं बोल पाती थी। वो अजीब सा, वो एक नेगेटिविटी और वो हेजिटेशन अजीब सा मतलब रहता था, नहीं बोल पाती थी। अब तो हमें हेल्थ भी मिली, वेल्थ भी मिली, और आप लोग देख रहे हैं ब्यूटी भी मिल ही गई है। पहले मैं ऐसी नहीं थी, और ये सब किससे हुआ है, हमारे एमबीए प्रोडक्ट से। सोचिए, एक एमबीए प्रोडक्ट हमें ये सब दे सकता है। डॉक्टर के पास जाने से बची रहती हूँ, पहले मैं डॉक्टर के पास पहुंच जाती थी, मतलब बीमार रहती थी, तो लोग कहते हैं इतने चेंजेस है ना। पहले मैं बहुत मोटी भी थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, मतलब फिट हूँ जिसे कहना चाहिए वो मैं हूँ। पतली तो खैर नहीं कहूंगी अपने आप को, बट फिट हूँ। इसलिए एमबीए बिजनेस से, एमबीए बिजनेस से प्रोडक्ट भी दिए, वेल्थ भी दी, हेल्थ भी दी, सबसे बचा मेंटल टेंशन जो होती है वो नहीं है मुझे अब। और अब मैंने किया क्या, इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ी और आज इस लेवल पे पहुंचकर आप लोगों के सामने कैसी हूँ। 2 जरूरी काम किए, एक तो प्रोडक्ट यूज किया, दूसरा हफ्ते में 2 दिन हमने निकाले कहीं जाने के लिए नहीं, अपने मोबाइल पे जूम मीटिंग अटेंड की। एक वेडनेसडे की 8 बजे, जो कि हमारा ओपन मीटिंग होती है जिसमें बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है, उसको मैंने कभी स्किप नहीं किया। और एक हमारी पेस मीटिंग जिसमें हमें प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है। अब हमारा बिजनेस किसका है, प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट के बारे में हम जब नॉलेज नहीं लेंगे तो लोगों को हम बताएंगे कैसे। यूज हम कर रहे हैं, बट लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं तब पता चलता है, हाँ हमने भी ऐसा किया था, हमें भी ऐसा बेनिफिट मिला। ये भी बहुत डिफरेंस होता है मीटिंग लेने के फायदे। तो मैंने अब तक, आज मुझे 2 साल हो गए, मैंने कोई भी मीटिंग कभी स्किप नहीं की। मतलब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, जैसे हमें आज खाना बनाना ही बनाना है, इसी तरीके से मीटिंग लेनी ही लेनी है। अब वो कभी कोई इमरजेंसी केस आ गया तो मैंने वीडियो ओपन नहीं कर पाया, तो मैंने भैया को बता दिया, पर मीटिंग जरूर अटेंड की। 2 बार तो मैंने लेटे लेटे मीटिंग अटेंड की, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, पर मीटिंग जरूर अटेंड की। तो बस एक कमिटमेंट किया कि मीटिंग अटेंड करना है, दोनों मीटिंग अटेंड करनी है। और जब हमने प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लगे, लोगों को शेयर किए, तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट यूज करेगा अच्छे, एक बार हमें प्रोडक्ट को कोई भी एक प्रोडक्ट टच कर लेता है उसको फेल कर ही नहीं सकता, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और मैं ऐसे ही प्रोडक्ट को सेल भी करती हूँ, मतलब बताती भी हूँ लोगों को, तब वो कहती है अच्छा मैम, अच्छा ट्राई करके देखते हैं, इस तरीके से। तो आप लोग मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए, और मीटिंग से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब रहा इंस्टा चलाने की बात, तो इतना नहीं आता था। अब जैसे कि आज की एज की जो जनरेशन है, यूथ है, उसको जल्दी आता है,
लेट आता है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो हम सीखे और हमें आए ना। जब मैं सीख सकती हूँ, जो कि जिसे फोन तक पसंद नहीं था, तो आप लोगों को तो फोन बहुत पसंद है, आप लोग आराम से सीख सकते हैं। जब मैं इतना बिजी होने के बाद इस बिजनेस को कर सकती हूँ, मैं 4:30-5 बजे घर आने के बाद भी इस बिजनेस को कर सकती हूँ, और तो जरूर सब कर सकते हैं। और लेडीज तो स्पेशली, क्योंकि वो तो खाना बनाते बनाते ही सब काम कर लेती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम लेडीज के पास वो वाली पावर है जो एक बार में 2-3 काम कर सकते हैं। ये मेरे पास नहीं है, भगवान ने लेडीज को गॉड गिफ्टेड है ये आइटम, कि मतलब वो एक बार में 2-3 काम कर सकती हैं, है ना। खाना बनाने का आप देखिए, एक किचन में एक ही गैस के ऊपर 2 काम करती हैं। तो बस आज सब फिर मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगी भैया और भाभी का, जो आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। और अब मैं आपसे तभी मिलूंगी, मतलब अब हमारी जब वही नई पिन मिलेगी ना, न्यू, मुझे अब आगे जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आके सेटिस्फाइड हूँ, नहीं, मुझे अभी और आगे जाना है। वहीं जाना है जहाँ, समझ गए ना, लास्ट इसकी स्टेज है। तो बस मुझे जाना है आगे, और अपने अपने को तो जाना ही है, अपनी टीम के लोगों को भी लेके जाना है, क्योंकि जहां आज मैं पहुंची हूँ अपनी टीम की वजह से। अगर टीम ना होती तो हमें ये बिजनेस में, मतलब हम यहाँ तक नहीं आ पाते। टीम आगे बढ़ेगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमें अपनी टीम को भी आगे बढ़ाना है, तभी हम खुद आगे बढ़ेंगे। तो एक बार टीम के लिए भी थैंक यू, जितने भी हमारी न्यू टीम है या ओल्ड जितनी भी टीम है, हम उन सबके लिए एक बार फिर से थैंक यू बोलते हैं कि आज हम वो इस पिन पे आए हैं और आगे पिन पे वो आए, और मैं नेक्स्ट टाइम न्यू पिन के साथ आप लोगों से बात करूंगी। थैंक यू, ओवर टू माय हस्बैंड। गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ मोहित जैन। मैं अपना बिजनेस के साथ साथ ये पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत सक्सेसफुली कर रहा हूँ, ये तो आप देख ही रहे हैं। जैसे आजकल के दौर में क्या कहा जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अपने शॉप पे बिजी होते हैं। देखिए शॉप पे देखिए हर कोई तो बिजी होता ही होता है, इसमें कोई शक तो है नहीं, पर लेकिन फिर भी कुछ टाइम तो हम लोग के पास निकल ही आता है। जब कस्टमर नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल पे, आज के समय में सबके पास मोबाइल होता है, मोबाइल पे आदमी स्क्रॉल करने लगता है, फेसबुक, व्हाट्सएप। क्या उससे तुमको तो इनकम हो नहीं रही है। हम लोग उसी पार्ट टाइम को अपने को इन्वेस्ट करते करते हमने अपने इस बिजनेस को यहाँ तक ले गए हैं कि ये बिजनेस कोई बहुत सिंपल सा बिजनेस है। आप अपने को कभी भी पार्ट टाइम कहीं पे भी कोई जा रहे हैं, कोई भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी आप इसको बिजनेस कर सकते हैं पैसिव इनकम बनाने के लिए। जी क्या आप पैसिव इनकम तो आपको दिख रही है, क्योंकि हम तो बिजनेस करते हैं, मेरी एक्टिव इनकम आ ही रही है, पैसिव इनकम यहाँ से मिल रही है हमको। और क्या है इसके लिए क्या हम अपनी इसके लिए अपनी टीम का सबसे बड़ा, हम अपनी टीम को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि हमारी टीम ने हमको इतने यहाँ तक पहुंचाने के लिए, हमको यहाँ तक इतना सपोर्ट किया। बहुत बहुत क्लैपिंग करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपनी टीम का। अपने मेंटर हमारे जो हमारी अपलाइन मुनका जी का, और जो हमारे मेंटर संजय रस्तोगी जी से कि क्या है, वो तो हमारे हमारे आज से हमारा उनका फ्रेंड सर्किल नहीं है, हमारा तो इतना पुराना फ्रेंड सर्किल है, तो भी मैंने 2 साल पहले बिजनेस को ज्वाइन किया, वो भी मुनका जी के थ्रू। बल्कि संजय जी ने कभी हमारी आज तक इस बिजनेस के थ्रू कोई बात भी नहीं हुई थी, पर लेकिन ये है कि हमारी गॉड के वो थी कि हमारा इस तरह से उनका लिंकअप हो कि वो जो है हमको वहां तक पहुंचा हुआ, हमारा लिंकअप हुआ। तो आज हम देखिए आपके सामने जो है हंसी में जो है अपनी जो है 9% पे पहुंच गए। अब ये सिलसिला मेरा आगे रुकना नहीं है, हमारी टीम की सपोर्ट के साथ साथ हमको जो है बहुत आगे तक जाना, अपनी टीम को अपने को 9% टीम तक लाना है, 9% BFI तक हमको उनको जो है कराना, ये हमारा कमिट है। थैंक यू, बैक टू होस्ट। बस 1 मिनट और, बस इतना ही है कि हमें, और एक बात और कि 2 साल में मैं कहीं गई नहीं, सिर्फ घर बैठे अपने फोन पर बिजनेस किया। फोन सबके पास है, एक अच्छा सा फोन सबके पास है, नहीं है तो आप ले लीजिए, और एक इंटरनेट कनेक्शन, वो भी अगर अच्छा नहीं है तो उसको भी चेंज करा लीजिए, घर बैठे इस बिजनेस को करिए, और बिजनेस भी करिए और टेंशन फ्री भी रहिए। ओके, और एक बार फिर से संजय भैया, सलोनी भाभी के लिए जोरदार क्लैपिंग। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां कर सकते हैं मोहित भैया और नंदिता भाभी के लिए। उन्होंने देखिए कितना खूबसूरती से कहा कि देखिए अब हम इस पिन पर आए हैं, अगले सेमिनार में इस पिन पर नहीं आएंगे। तो हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि उनकी टीम जो है वो नई पिन पर आए, जिससे कि उनकी भी नेक्स्ट पिन आए, और हम इसके लिए पूर्णतया वचनबद्ध हैं। मेरे से जो हो सकेगा वो मैं 24/7 तैयार था, तैयार हूं, तैयार रहूंगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। इसी क्रम में हम नेक्स्ट कैंडिडेट जो हमारी इंस्पिरेशन है,
मैं तो उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, आपको बताऊं। जब जब उनको बिजनेस में देखता हूँ तो इंस्पिरेशन मुझे बहुत मिलती है और बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो उनसे मिलते हैं, हमारी सबकी इंस्पिरेशन शालिनी आंटी। ओवर टू शालिनी आंटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शालिनी अरोड़ा, बिजनेस वुमेन। सबसे पहले आप सबके लिए नवमा शुभ हो, मंगलमय हो, और सभी पूरी टीम, पूरी फैमिली दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, और उसमें हम भी हैं। तो सबसे पहले तो ईश्वर का ही धन्यवाद किया जाता है, उन्हीं का ही धन्यवाद है कि जो ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई और समझ में आया, और सबसे बड़ी बात उसको करने का डिसीजन लिया। अब बात करते हैं कि इस लेवल तक आने के लिए तो सबसे पहले तो जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं, भाई प्रोडक्ट यूज पर आना है। जब प्रोडक्ट यूज पर आएंगे तो सबको मालूम है कि भाई यहाँ कैशबैक भी मिलता है, और जितनी भी परचेजिंग करते हैं उससे हमें कंपनी से कैशबैक मिलता है, और पैसा आएगा। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज तक मार्केट से इतनी शॉपिंग करी, कभी कुछ नहीं मिला। अब यहाँ शॉपिंग भी करो, पैसा भी आए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और ह्यूमन नेचर है, फिर देख सबसे बड़ा कुछ भी अच्छा या खराब जो भी लगता है तो हम लोग शेयर जरूर करते हैं। अब देखिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सारा समय क्या करते हैं, लाइक कमेंट शेयर, टाइम वेस्ट ही हुआ ना, कुछ मिलता है यहाँ, और यही सब करते हैं, और 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। तो ये तो टाइम वेस्ट ही हुआ। अगर हमने अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया तो कैसा रहेगा। जैसे कि हम लोग कर भी रहे हैं, फेसबुक पर पेज बनाया, ये ऐड डाला, वहां से लीड जनरेट हुई, तो बिजनेस इंक्रीज हुआ ना, और बिजनेस बढ़ेगा तो पैसा तो आना ही आना है। मेन तो फंडा ये है कि पैसा आना चाहिए। जब पैसा आना शुरू हुआ होगा तो नेचुरली भाई 2 से 3 घंटे जो हम वहां वेस्ट कर रहे थे वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। वीक में 2 जैसी मीटिंग्स होती हैं, अपना फेस मीटिंग है जहां हम प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेते हैं। देखिए जब तक लर्न नहीं करेंगे अर्न कैसे करेंगे, तो मीटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी अपॉर्चुनिटी मीटिंग है जहाँ की हम बिजनेस को समझते हैं, क्यों करें, सबसे पहले क्यों करें, कैसे करें, दोनों मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। उसमें रेगुलर आना शुरू किया, और जब किसी भी कार्य में इंटरेस्ट आता है तो फिर वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, भले ही तबीयत खराब है या कुछ भी है, बाहर भी गए हैं, पर मीटिंग के टाइम पर बार बार फिर हम यही होता है कि कुछ भी चीज देख रहे हैं, कहीं भी गए, लास्ट संडे कहीं भी हम कीर्तन में गए, लेकिन बार बार मीटिंग में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। भजन में कम मन लग रहा था, मीटिंग में ज्यादा था, या तबीयत भी खराब है, तो ये लगता है कि नींद ही नहीं आती, मीटिंग का टाइम है, कुछ सुन लो, कुछ तो सुनाई पड़ेगा। तो ये तो एडिक्शन हो गया। और सोशल मीडिया पर क्या करता है, मूवीज है, सीरीज है, शोज हैं, यही तो देखते हैं, और टाइम लगा, कभी पैसा आया, कुछ नहीं आया। तो वही समय हम आपके काम को सीखने में, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में लगाएंगे तो बिजनेस ग्रो करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमको घर बैठे करना है। पहले तो जैसे ऑफलाइन मीटिंग होती थी तो उसका भी बड़ा क्रेज था कि सब लोगों से मिलना, पर्सनली मिलना होगा, वहां बैठ के ही करते थे, सब लोग जाते थे। पर अब तो सब कुछ ही ऑनलाइन ही हो गया है। तो समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए अवसर का लाभ उठाएं, सफलता तो निश्चित है। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात की कॉन्फिडेंस कितना आता है, हमको ये लगता है अब कहीं भी बोलने से पहले, कभी कल ही की बात बताया, हमारे क्लब की मीटिंग थी, वहां भी हमको बोलना था,
बड़ा अच्छा लगा, सबको बड़ा पसंद आया। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? यहीं से आया। तो थैंक यू सो मच, आप सबका भी, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आंटी के लिए जोरदार तालियां हो सकती है। आंटी ने एक लाइन में ये भी बता दिया इस बिजनेस के हिडन रिवॉर्ड्स क्या है ना, कि जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो पता ही नहीं चलती है कि हम कब स्पीकर बन गए। तो जोरदार तालियां आंटी के लिए कर सकते हैं। अब हम उससे भी ज्यादा रिप्यूटेड लेवल पर चलते हैं। 9% के बाद 12%, और 12% पे हम मिलते हैं अपने एक जबरदस्त लीडर से, जिन्होंने बहुत मैसिव स्ट्रक्चर से इस लेवल को अटेम्प्ट किया है। मैसिव स्ट्रक्चर मींस लगभग 6 से मोर देन 6 से ज्यादा टीमों से जब हम लेकर आते हैं बिजनेस को, तो वो कोई नहीं, हमारे सबके बीच हमारी फैमिली के मेंबर दिव्या अरोरा जी। दिव्या भाभी, ओवर टू दिव्या भाभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दिव्या अरोड़ा, हाउसवाइफ, और साथ ही साथ एमबे बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। मैंने ये निर्णय 22 मार्च 2017 को लिया था, जब भैया हमारे घर पे आए थे। मुझे खूब अच्छे से ध्यान है, होली का दिन था, तब भैया आए थे और भैया ने हमें ये बिजनेस शेयर किया था। कोई प्लान वगैरह नहीं दिया था, बस खाली खाली एक बताया था कि हाँ भैया एक बिजनेस करते हैं और उसमें प्रोडक्ट होते हैं। तो मुझे लगा शायद यूज करने का होगा, तो हमने अपने यूज करने के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट लिए थे और पहले ही मंथ बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को यूज करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन बिजनेस करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। बिजनेस तो मुझे धीरे धीरे पता चला जब मैं भैया के साथ मीटिंग्स में जाने लगी। उसके बाद में किस तरीके से लोग इस बिजनेस को करते हैं, डेमो वगैरह वहाँ पे हुए। प्रोडक्ट भी मैं परमानेंट यूज कर रही थी। जो मुझे कुछ समस्याएं थी, वो मेरी समस्याएं प्रोडक्ट को यूज करते करते खत्म होने लगी थी। तो इस प्रोडक्ट के पे बिलीव, सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट पे बिलीव बढ़ा कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद में जैसे जैसे मीटिंग अटेंड करने लगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। एक टिपिकल हाउसवाइफ थी जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने घर के काम धंधों से मतलब है, बिजनेस से कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर वही है कि जब हमें पैसा आने लगता है ना, तो इंसान अपने आप में उस चीज में मन लगाने लगता हैगा। तो लगभग साल भर ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे हमने अपने प्रोडक्ट यूज भी बढ़ाने शुरू करे, मीटिंग्स को भी अटेंड करना शुरू करा। बाहर मीटिंग सेमिनार होते थे तो भैया के साथ में वहां भी जाती थी। वहां जब जाके देखा कि इतनी भीड़ है, इतनी लेडीज हैं, कि जब लेडीज कर रही हैं तो इसका मतलब इस बिजनेस में कुछ ना कुछ तो खासियत है। तो इसके लिए कोई ये मायने नहीं रखता है कि आप किसी जॉब में हैं या हाउसवाइफ हैं या कुछ भी है, स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, ऐसा कोई मायने नहीं रखता। ना कोई इसमें ये है कि हाँ आप नहीं कर सकते, हम ही कर सकते हैं। तो जब उन लोगों को वहाँ पे देखा तो फिर मेरा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट 2 लोगों का मुझे मिला। एक तो संजय भैया का और दूसरे अपने हस्बैंड का। उन्होंने कभी भी मुझे कहीं जाने-आने से मना नहीं किया कि भैया के साथ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है कि रात में देर से भी आते थे जब बाहर की मीटिंग्स में जाते थे, तो कभी कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ। और फिर वही है कि धीरे-धीरे जैसे हम अपने बच्चे को बड़ा करते हैं ना, हमारा न्यूली बॉर्न बेबी है, एकदम से तो बड़ा हो नहीं जाएगा। इसी तरीके से ये बिज़नेस भी है कि एकदम से बड़ा नहीं होता है, इसको भी बढ़ने में समय लगता है। साल, डेढ़ साल, 2 साल, धीरे-धीरे करके बढ़ता है। फिर वही कि धीरे-धीरे टीम भी मिलने लगी। शालिनी चाची आईं, उसके बाद में धीरे से सोनी आई, सुमित भैया आए, तरुषी आई, तो धीरे से बस इसी तरीके से बिज़नेस मेरा बढ़ता चला गया और सबसे ज़्यादा अपने से कमिटमेंट बढ़ता चला गया कि जब वो लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हाउसवाइफ है तो क्या हुआ? पहले मैं किटी वगैरह में बस जाती थी लेकिन चुपचाप बैठ जाती थी। जो भी काम है अपना किया, निपटाया, छुट्टी, उसके बाद में कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन वही कि जब इस बिज़नेस में आई तो बोलना भी शुरू हुआ और बोलना भी ऐसा कि अब बोलती लोगों की बंद करने वाली स्थिति हो जाती हैगी, है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैंने इसमें इंटरेस्ट अपना खूब अच्छे से लिया, खूब अच्छे से बिज़नेस को डेवलप किया और जैसे-जैसे भैया बताते चले गए, वैसे-वैसे छोटे-छोटे से काम करते चले गए। जैसे कहते हैं नहीं कि छोटे-छोटे लक्ष्य लेने चाहिए। जैसे कोई बच्चा होता है कि जब उसको पढ़ना होता है तो वो कहता है आज मैं 1 चैप्टर पढ़ूँगा, कल मैं 2 चैप्टर पढ़ के सुनाऊँगा। इसी तरीके से हमने भी छोटे-छोटे से अपने गोल लेने शुरू किए कि आज 3% है, कल 6% जाएँगे।
तो बस समय जरूर लगता गया, लेकिन धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते चले गए, अपनी टीम को बढ़ाते चले गए। और फिर वही आजकल का तो सारा जमाना ही टच का हो गया है ना, तो मोबाइल पे भी थोड़ा ध्यान बढ़ने लगा। मुझे भी जैसे नंदिता भाभी ने बताया कि हम लोगों को हाउसवाइफ को खास तौर से मतलब इतना वो क्रेज नहीं रहता है, आजकल की जनरेशन को ज्यादा क्रेज मोबाइल का, लेकिन मुझे इतना नहीं था। तो धीरे धीरे हमने फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज करना शुरू किया। पहले फेसबुक व्हाट्सएप पे चलाते थे, कोई एक पैसा हमारे कभी अकाउंट में नहीं आया, लेकिन जब इन सब चीजों को यूज करने लगे तो हमारे अकाउंट का बैलेंस भी बढ़ने लगा। और वही कि धीरे धीरे अपनी लीड भी जनरेट होने लगी और पैसा और ज्यादा बढ़ने लगा। तो बस वही है कि सबसे ज्यादा अपने अपलाइन की बात को मानिए, वो जैसा कह रहे हैं अपना दिमाग ना लगाइए, उनकी सुनिए और अपने आप से कमिट कीजिए कि हाँ, हमें इस बिज़नेस को करना है और आगे ऊँचाइयों पे लेके जाना है। तो बस मैंने भी वही करना शुरू कर दिया और आज नतीजा ये है कि हाँ, इस पिन पे हूँ, लेकिन पिछली बार जैसे कि हाँ, मेरी पिन रह गई थी, इस बार भी वही कि दाने से चूकी हूँ, लेकिन अगली बार कभी ऐसा नहीं होगा। अगली बार मेरी जो पिन है वो बढ़ के ही आएगी। थैंक यू, बैक टू होस्ट। देखिए कितना मजबूत मैसेज दिया है कि जिस लेवल पे हूँ दाने से चूकी हूँ, अगली बार बढ़ के ही आएगी। और जब हम बिल्कुल। इतना ठोस कमिटमेंट करते हैं तो ईश्वर भी मजबूर हो जाता है। बहुत अफ़सोस हुआ। आखिर के 2 दिन ऐसे लगाए थे जैसे नहीं कि बिल्कुल नींबू निचोड़ा जाता है ना, कि एक बूंद भी ना बचे, वैसी ही स्थिति करी थी आखिर के 2 दिन। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। होगा भी नहीं इसलिए हमको पक्का मालूम है, हमको पक्का मालूम है ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि नीचे बहुत तगड़े तगड़े लीडर हैं। मुझे मालूम है कि शाली आंटी से तो हमारी कईयों बार बात हो जाती है दिन में, तो उनकी मतलब उनके जो शब्द हैं, उनके कमिटमेंट भरी आवाज जो होती है ना, उससे मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि जैसे लोगों से बात करता हूँ वो कहते हैं मैं एक्साइटेड हो गया, और आंटी से बात करने पे मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। तब मुझे समझ में आता है व्हाट ए कमिटमेंट है ना। तो जोरदार तालियां कर सकते हैं इतनी जबरदस्त एलओएस के लिए, इतनी जबरदस्त टीम के लिए। विश यू ऑल दी बेस्ट। अब हम चलते हैं इससे भी बड़े लेवल पर और देखते हैं कि यूथ ने, अभी तक तो हमने देखा हर एज के लोग, अब हम देख रहे हैं यूथ को। देखिए यूथ ने कमाल किया हुआ है और इससे ज्यादा बड़ी सक्सेस हासिल की है। तो चलिए मिलते हैं 15% लेवल पर। दिव्यानी यादव, ओवर टू दिव्यानी। Happy New Year everyone. Myself Divyani Yadav. By profession I'm a teacher और मैं फर्रुखाबाद से हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग कि सब लोग अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ पर एक साथ वर्चुअल स्टेज पर मौजूद हैं। और इस लेवल को पाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रोडक्ट्स यूज किया, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे बहुत, तो प्रोडक्ट्स यूज करने पर कैशबैक मिला उससे, वो बहुत अच्छा लगा। फिर प्रोडक्ट्स यूज करते करते उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि चर्चे में ही यूं ही दूसरे लोगों को भी शेयर कर दिया, तो उससे और पैसा आया। और जब वहां से पैसा आया तो समझ में आया, एक बिजनेस का माइंडसेट हुआ और वहां पे एक जिद जनरेट हुई मेरी खुद की कि बिजनेस करना है। और बिलीव मानिए उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था तो बहुत सारे लोगों ने सजेशंस दिए मुझे कि नहीं करो नहीं करो, बट मैंने जिद के साथ आज भी बिजनेस कर रही हूँ। उसके बाद जब पैसा आया तो समझ में आया कि अरे व्हाट्सएप और फेसबुक से ही पैसा कमाया जा सकता है। बस उसी तरीके को मैंने सीख लिया सही से कि कैसे मैं व्हाट्सएप और फेसबुक से पैसा कमा सकती हूँ। अब इसके लिए मैंने क्या किया, हफ्ते में अपने 2 से 3 घंटे निकाले। जैसे कि यहाँ काफी बार आपने सुना होगा बुधवार की मीटिंग 8 बजे जो की होती है और संडे को 4 बजे होती, तो उसके लिए मैंने टाइम निकाला और बस उसी को अटेंड करती रही और सीखती गई और बिजनेस होता गया। किसी के घर नहीं गई, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए मैं किसी के घर गई, है ना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ना आपको प्रोडक्ट सेल करने घर घर जाना होगा, तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया और ये सब बस ऑटोमेटिक होने लगा। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि कोई व्यक्ति जो पैसा कमाना चाहता है वो अपने आप से एक सवाल करे कि इनमें से कौन सा काम वो नहीं कर रहा है। क्या वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है? क्या वो व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं चला रहा है? क्या वो टीवी नहीं देख रहा है?
यानी कि वो सारे काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप फेसबुक भी चला रहे हैं, वो टीवी भी देख रहे हैं। इस समय क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। उसी में से आपको अपने लिए 2 से 3 घंटा निकालना है और इस बिजनेस को देना है। आप भी यहाँ तक पहुंच जाएंगे, आप भी पैसा कमाएंगे, बस ट्रैक बदल देना है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिव्यानी ने देखिए कितना सॉलिड मैसेज दिया। पैसा कमाने के लिए उन्होंने रास्ता बदल दी। मुझे जो बात दिव्यानी की समझ में आई कि आप प्रोडक्ट यूज करेंगे ही करेंगे, आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाएंगे ही चलाएंगे, और आप हफ्ते में 20-22 घंटे टीवी देखेंगे ही देखेंगे। तो ये 3 काम को करने से कभी पैसा नहीं आया। दिव्यानी ने क्या किया, प्रोडक्ट यूज की दुकान बदल दी। नंबर 2, फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज करने का तरीका बदल दिया। लाइक और कमेंट में खुश होने की बजाय उससे पैसा कमाना सीखा। और 20 घंटे जो टीवी देख रहे थे उसमें से 2 घंटे निकाल लिए, और 2 घंटे, 1 घंटा बुधवार को रात को 8 बजे डाल दिया, और 1 घंटा संडे को 4 से 5 1 घंटा डाल दिया। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ये एक बहुत रिकॉग्नाइज लेवल पर पहुंच गए। और मैं आपको बताऊं कि ये लेवल एमवे बहुत जबरदस्त लेवल से, बहुत जबरदस्त तरीके से रिकॉग्नाइज करता चला आ रहा है। तो इसी क्रम में एक और लीडर है हमारी, तोशी रस्तोगी। ओवर टू तोशी रस्तोगी। Happy New Year to all. Myself Toshi Rastogi, by profession entrepreneur और फरखाबाद से हूँ। अब मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा कि मेरा बिजनेस का कुछ नहीं था कि हाँ मैं बिजनेस करूंगी एमवे बिजनेस, लेकिन हाँ क्योंकि जो मेरा नेचर है वो मेरा था कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, ज्यादा बोलती नहीं थी। लेकिन हाँ इस बिजनेस के बाद आने में मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। तो अब मैं बताऊं कि इस लेवल पर आने के लिए मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे, और फिर जब मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कैशबैक एक समझ लें उसे, वो आ रहा है, तो क्या है, हम लोग को जब प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो वो मैंने लोगों को बताया। एक तरीके से जो हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम जगह जगह चर्चा, तो जो मेरा था कि हाँ जिनसे मैं बोलती हूँ उनको मैंने बताया। तो उससे क्या हुआ, जब मैंने उनको बताया कुछ प्रोडक्ट्स तो उन्होंने भी उस प्रोडक्ट्स को यूज करा, तो उससे भी मुझे इनकम होने लगी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ जब इनकम हो रही है तो मुझे और वो करना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे धीरे धीरे ये भी पता चला कि फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज करते करते भी हम इनकम कमा सकते हैं। क्या है, हम ऐसा तो है नहीं कि हम फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दें, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो सबके पास फेसबुक तो होती ही होती है। अगर व्हाट्सएप एक बार को ना हो लेकिन फेसबुक तो होगी होगी। तो अगर ऐसा रहे कि फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज करते करते पैसे आने लगे हमारे पास, जो हम फालतू यूज करते हैं उसकी जगह हम पैसे कमाने लगे, तो कैसा रहेगा। तो मुझे लगा कि हाँ वो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि इसको सीखने के लिए मुझे हफ्ते में 2 दिन चाहिए। एक संडे को चाहिए 4 से 5 बजे तक, और चाहिए मेरे को वेडनेसडे को रात को 8 से 9। तो मैंने वो टाइम निकाला अपने लिए, क्योंकि क्या है, जो अगर देखा जाए जो आज का यूथ है वो आजकल वेब सीरीज हो या व्लॉग्स वगैरह हो, उस पर इतना टाइम वेस्ट कहूँ क्या, कि इतना टाइम देता है कि वो वेब सीरीज है, अगर उसके एपिसोड्स हैं बहुत सारे, तो 8 से 10 घंटे वो देखते रहते हैं। तो उस पर अगर हम 2-3 घंटे अपने एक्स्ट्रा निकाल लें इस करने के लिए, तो उससे हम पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने ये देखा। उसके बाद क्या बताऊं, और ये बिजनेस मैंने लगभग 4 साल से ज्यादा कर रही हूँ, और इसमें क्या है, मैंने 2.5 साल में बाहर भी रही हूँ, मैंने तब भी अपना ये बिजनेस ग्रो करा है। और वो 2.5 साल मैंने बहुत, ये ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट्स छोड़ दिए थे यूज करना। मैं टिकी रही इस बिजनेस में इसीलिए क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स यूज करना बंद नहीं करा, और मैंने लोगों को शेयर करना बंद नहीं किया। अगर होता कि सपोज मैं बाहर चली गई तो मैंने प्रोडक्ट्स यूज करने बंद कर दिए होते, तो शायद मुझे आज जहाँ जो पेन अचीव हुई है वो ना हो पाती। इसलिए मैंने क्विट नहीं करा इस बिजनेस को, और मेरी टीम में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। और मेरी टीम में जैसे दिव्यानी 15% पे है, मोनिका वर्मा है वो 15% बीपीआई पे हैं, रेप्यूटेड लीडर हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, नंदिता मैम वगैरह, बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो आपका सवाल आ रहा होगा कि मैं भी 15% पे हूँ, दिव्यानी भी 15% पे है, और भी लोग हैं, मोनिका जी के वो भी 15% पे हैं, तो ऐसा क्यों।
तो ये ऐसा इसलिए है कि ये टीम पे डिपेंड करता है थोड़ा, कि एक आध टीम, तो अगर मैंने ये है तो इसलिए मेरा टीम अभी जो आ रही है वो ग्रो हो रही है धीरे करके। तो आने वाले टाइम पे, अभी आपने देखा मैं 15% पे हूँ, तो आने वाले टाइम पे मेरी और भी पिक्चर चेंज हो रही है। इसलिए मेरा मैसेज यही है कि हमें रुकना नहीं है और छोड़ना। लेकिन ये बात भी है कि हम रुके तो हैं लेकिन कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन हमें करना है, भले ही हम प्रोडक्ट्स यूज कर, क्योंकि मैंने 2.5 साल में भैया से भी कांटेक्ट में बहुत कम रही, और मैंने लेकिन प्रोडक्ट्स यूज करना बंद नहीं करा। और जो कुछ हमारे लीडर्स हैं सक्सेसफुल, और बुक्स वगैरह, वो मैंने पढ़ना मेरे 2.5 साल में, इसलिए मेरा वो नहीं हुआ कि मैंने क्विट नहीं करा, क्योंकि मैंने अपना उधर ध्यान रखा कि हाँ मुझे पता है कि इससे क्या मिल सकता है। और मैं बताऊं कि मैंने इस बिजनेस में मतलब बिल्कुल फोकस से अगर कहूँ तो, मैं जब कोविड 2020 में आया तब मैं बिल्कुल फोकस से लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं बाहर जाऊं दोबारा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं घर पे ही रह के ये बिजनेस को बिल्ड करूं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कहाँ मैं पहुंच सकती हूँ और मुझे क्या मिल सकता है इस बिजनेस से। तो मेरा मैसेज यही है सबसे कि रुकना नहीं है और छोड़ना नहीं है, काम कुछ ना कुछ करते रहना है। भले ही आप प्रोडक्ट्स यूज करें, और ज्यादा से ज्यादा कुछ ना हो पाए तो 15 से 20 मिनट इस बिजनेस को दे, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आते हुए किसी को बुरा नहीं लगता है। यही मैं कहूंगी। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया तोशी, ग्रेट, सुपर। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत जल्दी अपने लेवल को बदलने वाले हैं, और शुरुआत भी कर दी है, मैं देख पा रहा हूं। जोरदार तालियां कर सकते हैं तोशी के लिए। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपने देखा 15%, अब हम देखेंगे 15% विद बीबीआई। अब बीबीआई क्या है? देखिए, मैं एक लाइन आपको बता दूं, हमारे यहाँ बिजनेस में पैसा एक ढांचे से आता है, स्ट्रक्चर से आता है। तो अपनी टीम के लिए, अपनी एमबे फैमिली के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने रेप्यूटेड लेवल को अपने टीम के एक मेंबर ने बीट किया है, 15%, वो भी बीबीआई लेवल के साथ, और 7 से ज्यादा टीमों को लेकर आए हैं। तो मिलते हैं हम उनसे। मोनिका वर्मा, जोरदार तालियां कर सकते हैं मोनिका वर्मा के लिए। ओवर टू मोनिका, जोरदार तालियां कर सकते हैं इतने रेप्यूटेड लेवल के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि जो 2022 है वो आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, सभी के परिवार की और आपकी सभी की हेल्थ अच्छी रहे। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि परमपिता परमेश्वर का, कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो मैंने पार्ट टाइम में ग्रो किया है और जो मुझे मिली है, वो भगवान की असीम कृपा की वजह से मिली है, और उसको मैं समझ पाई। क्योंकि मिलती तो बहुत से लोगों को है, लेकिन समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि जब वो भगवान कृपा करते हैं तभी आपको समझ में आती है। क्योंकि इस बिजनेस में स्टार्टिंग में तो पैसा बहुत सा नहीं बनने लगता है, आपको पहले सीखना पड़ता है, और धीरे धीरे कैसे ग्रो होने लगता है, बड़ा होने लगता है, आपको पता ही नहीं चलता, वही पार्ट टाइम अपना लगाकर। और दूसरा, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी भैया और भाभी का, कि हर एक कदम पे डे 1 से, जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है तब से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सभी का सपोर्ट करते हैं, जैसा कि अभी आपने सुना। तो सलोनी भाभी और संजय भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि इस जर्नी में काफी उतार चढ़ाव भी आए, और जब तक जर्नी में उतार चढ़ाव नहीं आते तब तक जर्नी मजेदार नहीं होती है। ठीक है। और मैंने कोई भी खास काम नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि इसमें कैसे सक्सेस मिली, मुझे कोई भी खास काम नहीं किया। आज जो आप मेरी इतनी शानदार टीम यहाँ पर देख रहे हैं, आपने देखा बात करते हुए अभी सभी को, नंदा मैम को देखा आपने, नीतू भाभी को देखा, जूही भाभी को देखा, तो मैंने भी सबसे क्या करा, खास काम कुछ ज्यादा नहीं किया। सबको मैंने भी स्टार्टिंग में आई प्रोडक्ट यूज किया। हाँ, और सरिता पे कुछ लोगों का नाम मैं यहाँ पे नहीं ले पा रही हूँ, मुझे नहीं दिख रहे हैं, और आनंद भैया भी हैं यहाँ पर। और तो इन सभी को मैंने चीजें क्या करी, शेयर करी। सबसे पहले तो मैंने प्रोडक्ट यूज करा। यहाँ पे ऐसा कोई भी मेरे टीम का यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसको मैंने पहले प्रोडक्ट ना शेयर करा हो। एक एक करके भी अभी हम पूछ सकते हैं। तो पहले मैंने यूज किया, जैसे कि अभी नीतू भाभी बोल रही थी कि ब्राह्मणी मोनिका ने मुझे सजेस्ट करी, तो पहले वो मैंने यूज करी थी, मुझे इतना फायदा हुआ, मेरे माइंड में
सर में दर्द रहता था, मुझे ब्राह्मी से बहुत रिलैक्स हुआ, तो मैंने यूज करी, मुझे फायदा हुआ। यही ऐसी बात चल रही थी नीतू भाभी के यहाँ गए तो उन्होंने बताया कि मुझे भी प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको सजेस्ट कर दी और उनको भी फायदा हुआ। तो क्या है, आज वो बिजनेस में है। यूज तो उन्होंने काफी पहले करी थी, लेकिन आज वो बिजनेस में है। तो ऐसे ही हमारे क्या होने लगता है, टर्नओवर होने लगता है। हमें प्रोडक्ट यूज करा, पहले तो कैशबैक आया और उसके बाद हमने लोगों को सजेस्ट किया तो उनको फायदा हुआ और हमें क्या आने लगी, उससे इनकम आने लगी। ठीक। और जब आप किसी को बताते हैं कोई चीज और जब लोगों को पता चल जाता है कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग आपसे और पूछते हैं कि और बताइए, अच्छा आपके यहाँ ये आता है। तो इसकी नॉलेज हमें प्रॉपर होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि वाह, पैसा भी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और हर कोई चाहता है कि एक्स्ट्रा पैसा कमाए। जैसे कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी था, मैं टीचिंग करती हूँ, तो सुबह से शाम तक पहले तो स्कूल होता है, फिर मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ और फर्रुखाबाद से हूँ मैं, शायद बताना भूल गई थी ये। तो पूरे दिन बिजी रहने के बाद बिजनेस करना तो मुश्किल है, लेकिन इसको हम पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे थे। तो फिर जैसे मैंने सजेस्ट किया, पैसा आया, तो फिर मैंने सोचा कि और नॉलेज दी जाए। तो और नॉलेज के लिए मैंने क्या करा, मैंने बस जो हमारी प्रोडक्ट सेशन संडे को मीटिंग होती है, पहले ऑफलाइन होती थी और अब ऑनलाइन होती है हम लोग की जूम के थ्रू, तो वही मैंने मीटिंग अटेंड करना शुरू करा, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अभी कल ही आज ही नया लॉन्च हुआ है प्रोडक्ट हमारा आइस के लिए। तो अब इसकी नॉलेज हम लेंगे, तो जो भी स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ गया है, तो हम ये वाला प्रोडक्ट सबको बताएंगे कि भाई आगे आने वाले टाइम में क्या बच्चे फेसबुक व्हाट्सएप सब चलाते हैं स्क्रीन पे, तो ये वाला हम प्रोडक्ट शेयर करेंगे लोगों को। तो नई नई हमने नॉलेज ली, जब हम मीटिंग में आएंगे तभी नॉलेज लेंगे, वरना संडे को क्या करते, अपना टाइम हम वेस्ट करते, कहीं पिक्चर देख रहे होते है ना। संडे को नॉर्मल टीचर्स क्या होते हैं, संडे को एक ही दिन मिलता है, तो सोचते थोड़ा एंजॉय कर ले, कहीं घूमने, पिक्चर देख लें, तो यही सब काम करते। वो हमने ना करके उसमें से टाइम कट किया। ऐसा नहीं एंटरटेनमेंट बंद कर दिया कि हम पूरी तरीके से बिजनेस में लग गए और एंटरटेनमेंट अब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी किया, लेकिन उसका टाइम कट करके हमने यहाँ पे लगाया। मीटिंग हमें आने लगे, ऐसे बुधवार को कमिटमेंट लिया कि भाई खाली सेल करने से भी नहीं होगा, हमारा नेटवर्क बड़ा होगा, टीम बड़ी होगी, तभी हम बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर पाएंगे। तो कुछ तो हमने लोगों को सजेस्ट किया और फिर धीरे धीरे उनसे कहा कि अगर आपके और सस्ता हो जाए प्रोडक्ट कैसे रहेगा। तो नंदिता मैम को भी यही सजेस्ट किया, नीतू भाभी को भी, और भी जितने लोग यहाँ पे हैं, जूही भाभी को भी, सबको मैंने यही कहा कि आपके लिए सस्ता हो जाए तो कैसा रहेगा, इसी प्रोडक्ट से पैसे आने लगे तो उनके बहुत अच्छा रहेगा। और बस फिर उनको हमने बिजनेस बता दिया कैसे क्या इनकम आती है, और आज वो बिजनेस में ऐसे धीरे से टीम खड़ी हो गई। बट क्या हम लगे रहे, लगातार कमिटेड रहे यहाँ पे लगातार, और सीखते रहे चीजों को। ऐसा नहीं है कि मैं लोग कहेंगे कि मैम तो टीचर हैं, पढ़ी लिखी हैं, और बस मैंने कमिटमेंट के साथ 1 से 2 घंटा दिया। पहले क्या हो रही थी, सेहत खराब हो रही थी, 10 से 12 घंटे मैं पढ़ाती थी, तो सेहत तो खराब होनी है, लाजमी सी बात है। आपकी ड्यूटी के बाद आप जब पढ़ाएंगे भी, पार्ट टाइम में भी काम करेंगे, तो सेहत खराब होगी। तो इसको यूज करने से मेरी एक तो हेल्थ अच्छी हुई, और जब हम अपना अच्छी चीजें लोगों को, अच्छे वाइब्रेशन जब शेयर करते हैं, तो लोगों को भी एहसास होता है कि वाह, इनके अंदर इंप्रूवमेंट है तो हमारे अंदर भी आएगा। इनको अगर पैसा आ रहा है तो हमारे पास भी पैसा आएगा। बस आप वही चीज, जैसे भैया हमेशा कहते हैं, आप वही चीज लोगों को दे सकते हैं जो आपके पास है। तो जो मेरे पास इस बिजनेस में मैंने जो सीखा, जो मुझे मिला, वही मैंने लोगों को शेयर कर दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और पहले तो शेयर करना तब भी मुश्किल था, लेकिन आज तो शेयर करना बहुत आसान है। व्हाट्सएप और फेसबुक ये सभी के पास होता है। हम कहते हैं ज्यादा सोशल नहीं तो दो चीजें तो हर किसी के फोन में होती हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हम सभी को विश करते हैं, सभी के कांटेक्ट में रहते हैं। तो क्यों ना उसी कांटेक्ट में रहने, यानी कि उसी सोशल मीडिया का यूज करके आप अर्निंग क्रिएट कर लें। शेयर करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी की कुंडी खटकाने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि अपने माइंड को वहां, जैसे कि नहीं, लाइक और कमेंट से हटाकर ये देखें कि अगर इतने लाइक मिले या इतने लोगों ने हमारी पोस्ट देखी है, तो इनको हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैसे इनसे बिजनेस हम कर सकते हैं। ठीक, उनको बिजनेस बता भी सकते हैं, उनको कस्टमर भी बना सकते हैं, जैसे भी बात करने से पता चलता है। बट इस बात पे हमें फोकस करना, और इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारा समय चाहिए, 4-5 घंटे, 1 से 2 घंटा भी कमिटेड होके आपने लगा लिया। मान लीजिए आप स्टार्टिंग में बिजनेस में आए, आपके पास नहीं है टाइम, आपका ऑलरेडी शेड्यूल है, तो आप 1 घंटा लगा सकते हैं, बट वो कमिटेड होके। रोज का 1 घंटा, अरे रोज का आधा घंटा आप लगा लीजिए,
5 से 10 लोगों से बात करने में या किसी से फेसबुक या व्हाट्सएप से बात करने में आजकल कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलते फिरते गाड़ी में बैठे आप कर सकते हैं। आपकी शॉप है तो शॉप में जब ग्राहक नहीं है, जैसे कि बताया अभी मोहित भैया ने, तो वहां पे कर सकते हैं। तो इतना तो हर किसी के टाइम होता है, इतना कोई भी बिजी नहीं होता। और फिर जब पैसा आने लगता है ना, तो फिर टाइम निकाला जाता है। टाइम होता नहीं, टाइम को क्या करा जाता है, निकाला जाता है, मैनेज किया जाता है। तो बस यही करते करते और बिजनेस बड़ा हो गया। और आज भी हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू ही बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। इंस्टा है, उससे हम लीड जनरेट करते हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तो वो छोटा सा भी बिजनेस है, 15% लेवल। अभी तो पूरी ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन को टच करना है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन को घर बैठे टच करना है, फर्रुखाबाद बैठे टच करना है। आज मेरा बिजनेस इतने बाहर सिटीज में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज में है, कैसे पहुंच गया बिजनेस, है ना। इवन मेरा तो बिजनेस बाहर तक है, प्रोडक्ट बाहर तक जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री तक जाते हैं प्रोडक्ट। तो यूएसए और डेनमार्क तक में कस्टमर है मेरे। तो अब सोचिए कैसे हो गया। मैं तो कभी गई नहीं, मैंने उनको कभी देखा तक नहीं उन कस्टमर को, लेकिन बिजनेस है। तो कैसे हो पाया सोशल मीडिया के युग में, जब बाकी के जो चीजें हमारे घर में आ सकती हैं, बाकी की मूवी हमारे घर में आ सकती है, कोई मूवी लॉन्च होती है, हम लोग देखते हैं। पैसा कौन बनाता है? 100 करोड़ मूवी ने टच किया, 300 करोड़ टच किया, क्लब टच किया, तो मूवी कमा रही है। 3 घंटे हम दे रहे हैं नेटफ्लिक्स या जिस पे भी होती है, अब तो मुझे पता भी नहीं मूवी किस पे आती है, प्राइम वीडियो वगैरह जो भी आती है। 100 क्लब टच किया, तो बस उसी पल मैं सोचती हूँ अगर इस मूवी ने 100 करोड़ का क्लब टच किया है, तो 100 करोड़ का क्लब जो है ना, आगे लोग मुझे देखेंगे कि मैंने क्लब टच किया है। पूछेंगे कि जैसे पूछा जाता है ना अक्षय कुमार से कि इस बार आपकी मूवी कितना, 300 तो करोड़ जाने वाली है, उसके लिए नॉर्मल बात है। तो बिल्कुल वही कि मुझसे लोग पूछे कि भाई इस साल आपका टर्नओवर कितना होने वाला है, 300 करोड़ टच करने वाला है कि 500 करोड़ टच करने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा तभी पॉसिबल है जब टीम होती है। अकेले तो आप इतने करोड़ का सामान नहीं बेच सकते, ठीक है। खाली खाली बेचने से नहीं होता है, टीम के सपोर्ट से होता है, टीम को ग्रो कराना होता है। तो मैं तो यहाँ पे सभी के लिए कमिटेड हूँ, जो भी मेरी टीम है, जिन्होंने भी, मैंने आज भी बात करी थी संगीता मैम से, तो जो भी लोग कमिटेड है तो उनके साथ में काम करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। क्योंकि जब वो ग्रो करेंगे, जब वो 9% जाएंगे, जब वो 12% जाएंगे, जब उनका टर्नओवर लाखों का होगा, तो मेरा टर्नओवर तो ऑटोमेटिक ही करोड़ों का हो जाएगा। और भैया भाभी का तो सपोर्ट है ही, ठीक है। भैया का तो हमारा ड्रीम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो जो हम सब लोग ग्रो करेंगे तो ऑलरेडी हम पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को टच कर पाएंगे। अब मैं आपसे बस एक छोटी सी बात करती हूँ कि अगर जैसे कि यहाँ पे हाउस वाइफ है, नीतू भाभी ने कहा कि 40 उनका ड्रीम है कि वो अपने खर्चे पे अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को फॉरेन टूर कराएं, ठीक है। नॉर्मली पार्ट टाइम, नॉर्मली हाउस वाइफ को भी एक्स्ट्रा वो क्या कहते हैं पॉकेट मनी मिलती है, बच्चों को भी पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। हर किसी के घर में संपन्न है, सब खर्चे सबके अच्छे से होते हैं, ऐसा नहीं किसी के पास पैसे की कमी है, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर सोचिए पॉकेट इनकम ही 50-60 हजार रुपए हो जाए, पॉकेट इनकम ही आपकी 50-60 हजार रुपए हो जाए। मान लीजिए यूथ की मैं बात करती हूँ, 18 प्लस के यूथ होते हैं, 18 में हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, और 18 प्लस का यूथ पढ़ाई कर रहा होता है, अपना ग्रेजुएशन कर रहा होता है। अब सोचिए मम्मी पापा से रुपए लेना पड़ता है। अब सोचिए यही इनकम 3 साल में 50 हजार रुपए पार्ट टाइम इनकम होने लगे। बाकी जो आप अपना प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसमें बढ़िया कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसी बिजनेस से पार्ट टाइम में 50 हजार रुपए आने लगे, क्या बुरा है 2 से 3 साल में? मुझे तो नहीं लगता पार्ट टाइम में बुरा है, ठीक है। आज की डेट में मुझे जो भी इनकम इस बिजनेस से आ रही है इतनी अच्छी खासी, जो कि मेरी पूरी जो टीचिंग की जो इनकम है उस पर भारी पड़ रही है, जो मैंने 10 घंटे पूरा लगाती हूँ उसमें भारी पड़ रही है, तो क्या बुरा लग रहा है? पार्ट टाइम में अगर फुल टाइम इनकम आ रही है, किसी को बुरा नहीं लगता कि 2 से 3 घंटा लगाओ। बट शुरुआत में ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में आपको सीखना पड़ता है कैसे इनकम आती है, कैसे ग्रो होना पड़ता है, और सीखने के लिए पूरी टीम तैयार है, भैया भाभी तैयार हैं। और मैं अगेन फिर से थैंक्स बोलना चाहूंगी, और मैं नेक्स्ट मीटिंग में अपनी टीम के साथ मिलूंगी, और सभी का पिन लेवल चेंज होगा और मेरा भी पिन लेवल चेंज होगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है नफर्श पे। थैंक यू भाभी, थैंक यू भैया, बहुत Thank you बढ़िया, so much. सुपर, वेल डन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ईश्वर से हम यही कामना करेंगे कि आप और आपकी टीम अगली ऐसी सक्सेस सेमिनार में धुआंधार पिन लेकर आए, और मेरी भाषा में कहे तो पिन पूरी रंगबाजी के साथ लेकर आए। आपके लिए पूरी रंगबाजी के साथ धुआंधार शुभकामनाएं। अब हम लास्ट में 5 मिनट में बात करते हैं, अपने फाउंडर से मैसेज लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। तो ओवर टू सलोनी रस्तोगी।
गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सलोनी रस्तोगी। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा रहे आप लोगों का ये साल, और जिन इतने सारे अचीवर्स जो आप लोगों ने अभी देखा, जो सक्सेस स्टोरी अपनी सुना रहे थे, तो जो नहीं सुना पाए हैं, मैं कहूंगी वो लोग भी यहाँ पर अपनी स्टोरी सुनाएं, चेंज करें अपना साल में, इस साल उनका और अच्छा आए। तो कौन कौन चाहता है कि यस ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमें सुना जाए? बिल्कुल यस, जरूर होगा ऐसा। बट कब होगा ऐसा? कब होगा ऐसा? थोड़ा सा एफर्ट जब डालेंगे तब होगा ऐसा। अब उसके लिए ऐसा क्या करना है? ऐसा कुछ भी खास नया नहीं करना है। अभी आपने सभी को सुना, क्या कुछ ऐसा अलग सा किया किसी ने? कुछ ऐसा अलग सा नहीं किया। क्या किया? सिंपल, जैसे प्रोडक्ट यूज हम लोग एक्स ब्रांड का करते हैं, तो हमको दुकान बदल लेनी है, मीटिंग में इमरजेंसी लगा लेनी है, और मीटिंग में आ गए हम, बट हम कुछ करें ना, तो क्या लगता है हमारा स्किल बढ़ेगा? नहीं, हमको नॉलेज भी गेन करनी है प्रॉपर अपने प्रोडक्ट्स की, क्योंकि जब तक हमको अपनी कमांड नहीं होगी अपने प्रोडक्ट पे, हमने यूज नहीं किया होगा, क्या लगता है हम उतने कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे किसी को? नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हमको प्रॉपर तरीके से बिजनेस करना, प्रोफेशनली करना है हमको। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो हाउसवाइफ अगर आप हैं, आप नए हो, यहाँ पर आए हो, आज आपको किसी ने इनवाइट किया है, तो आप भी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जैसा कि अभी आपने सुना भी, व्हाट्सएप सब लोग चलाते हैं, फेसबुक सब लोग चलाते हैं, और हाउसवाइफ के लिए क्या कहें, 3-4 घंटे आराम से निकल आते हैं काम सब होने के बाद भी। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब सोचिए टीचर्स लोग इतना बिजी शेड्यूल में, मैं नंदिता भाभी को देख के बहुत इंस्पायर होती हूँ कि 4, 4:30 बजे, 5 बजे बताती हैं वो कि मैं आई हूँ, उसके बाद भी देखिए अब वो कर लेती हैं। सच में मैं तो कभी कभी बात तो करता अब हूँ, यहाँ पर मैं तो कभी कभी बात करता हूँ, जैसे मैंने कभी रिंग किया तो भाभी कहती है कि बस मैं 5 बजे का टाइम, 5:15 बजे, बिल्कुल जस्ट अभी घर पे उतरी हूँ। ओ माय गॉड, जब मैं सुनता हूँ कि वो सुबह 7 बजे की निकली हुई 5:15 बजे घर में आके रुकी है, तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या मैं इतना व्यस्त होने के बाद बिजनेस कर पाऊं? तो मेरा जवाब आता है शायद नहीं कर पाऊं। तो मैं ऐसी टीम को पाके धन्य हूँ, सही बता रहा हूँ, जोरदार तालियां कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझना क्या है, जब इतना बिजी शेड्यूल में भी वो लोग कर सकते हैं, तो हम लोग नहीं कर सकते क्या? बस कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। अब आपको लग रहा है अरे जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना है, मोबाइल आपके पास है ही। सिंपल, करना क्या है, जूम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले क्या करना, मीटिंग में आ जाना है आपको। जब आप मीटिंग में आओगे, प्रोडक्ट्स को देखोगे, आपको समझ में आएगा, और जिसने आपको बुलाया है मीटिंग में, तो वो आप उससे बात करोगे, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप ये बिजनेस कर सकते हो। कोई आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। बस क्या शर्त है इसकी, आप 18 साल के होने चाहिए। आपकी एजुकेशन क्या है, नो मैटर, बस आपका ड्रीम होना चाहिए, यस मुझे भी कुछ करना है अपनी लाइफ में। आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। क्या लगता है? यस करना चाहिए हमको, अपने सपनों को पूरा करना है हमको, करना है। यस बिल्कुल। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खालिदा भाभी बोल रही थी, और जब वो आई थी हमारे यहाँ, तो कह रही थी मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो मैंने कहा सेम, हम भी ऐसी थे, हम भी नहीं बोल पाते थे। और अब देखिए कितना अच्छे से बोल रही थी, भैया को भी पीछे छोड़ रही थी, मैं तो देख रही थी। बहुत बढ़िया। अरे मैं बोल कर रहा है, जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, चलिए हम लोग फोन पे बात करते हैं भाभी बाद में, हैं फोन पे करेंगे जी बात। मैम। तो यहाँ पर समझना क्या है, कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। अब देखा आपने कितने अच्छे से बोल रही है वो। और आंटी देखिए, आंटी बोल रही थी, स्टार्टिंग में मुझे आंटी का पता है, जब उनको टास्क देते थे तो वो कहती थी नहीं नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट करती थी, नहीं आंटी आप बहुत अच्छा बोलती है वो। तो देखिए आज आज वो बता रही थी ना अभी कि उनकी कल की बात, उनका कुछ प्रोग्राम था किटी का, तो देखिए उन्होंने कितने अच्छे से स्पीच दिया उसमें।
तो ये क्या है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम किसी से भी बहुत आसानी से बात कर लेते हैं। अब सोचिए ये सारी स्किल हमारे अंदर आ रही हैं बिना कहीं जाए, घर बैठे बैठे। तो क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिजनेस हमको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कि सोचिए कि हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं केमिकल फ्री, दूसरी चीज हम उससे इनकम भी अर्न कर रहे हैं, तीसरी चीज हमारे सपने भी उससे पूरे हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक फैमिली एनवायरनमेंट हो जाता है हमारा, हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं कि जिसको हम जानते नहीं आज वो हमारा एकदम फैमिली का हिस्सा बन जाता है। और दूसरी बात, हम दूसरे को भी होप देते हैं कि यस आप कर सकते हो। और कोई काम में आप बताइए, हम क्या किसी और से कह पाते हैं कि आप कर सकते हो? ये टीचर है, क्या किसी से कह पाएंगे तुम हमारी तरह इतना अच्छा पढ़ा पाओगे? नहीं। बट ये बिजनेस ऐसा है, यहाँ पर हम किसी से भी कह सकते हैं यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बस करना क्या, एक डिसीजन लेने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। तो मीटिंग को फिनिश करने से पहले क्या हम लोग एक सेल्फ टॉक 2 मिनट की कर सकते हैं? क्या हम लोग सेल्फ टॉक कर सकते हैं? यस यस भैया। तो आप सभी लोग अपने अपने को अनम्यूट कर लीजिए, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, और पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप लोग बोलेंगे। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं कि ये बिजनेस हमको समझ में आया। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं कि हमको ये बिजनेस हमें समझ में आया। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं कि इससे हम अपने परिवार को उत्तम स्वास्थ्य दे रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं कि हम अपने परिवार को उत्तम स्वास्थ्य दे रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं कि हम अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं हम अपने परिवार हम अपने घर के लोगों को, परिवार लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं कि हम लोगों को रोजगार भी दिला पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं कि हम लोगों को रोजगार भी दिला पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं कि हम लोगों को दिशा दे पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं कि हम लोगों को दिशा दे पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। थैंक यू गॉड, हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं कि हमारी टीम में बहुत नए नए लीडर्स आ रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम आभारी हैं टीम में बहुत नए लीडर्स आ रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम रोज इस बिजनेस के नियमों का पालन कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम रोज इस बिजनेस के नियमों का पालन कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम हर महीने इस बिजनेस का लक्ष्य ले रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम हर महीने इस बिजनेस का लक्ष्य ले रहे हैं। थैंक यू गॉड, आप हमको इतनी शक्ति दे रहे हैं कि हम लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, आप इतनी शक्ति दे रहे हैं कि हम इस लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, हमें विश्वास है। थैंक यू गॉड, हमें विश्वास है। हम हर महीने लक्ष्य लेंगे लक्ष्य लेंगे और लक्ष्य को पूरा करके ही मानेंगे। और लक्ष्य को पूरा करके ही मानेंगे। और थैंक यू गॉड, हम वचनबद्ध हैं। हम वचनबद्ध हैं। कम से कम 5 लोगों को, कम से कम 5 लोगों को इस महीने हम बिजनेस प्रदान करेंगे। बिजनेस प्रदान करेंगे, इस महीने प्रदान करेंगे। और इसमें आप हमारी मदद कर रहे हैं। और इसमें आप हमारी मदद कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। देखिए, ये जो हम लोगों ने सेल्फ टॉक की, हमारे ईश्वर ने, हम जिसको भी मानते हैं उसने सुना है। और बिलीव मानिए, जब हम हृदय से कोई भी आराधना करते हैं तो ईश्वर को वो पूरा करना पड़ता है। मैं एक लाइन में कहूंगा कि यदि आपको मैं धनुष दे दूं और एक तीर दे दूं,
आप लोग जरा सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए जरा 1 मिनट के लिए, बस मीटिंग फिनिश हो रही है। यस, आज मैं आप लोगों से एक सीधी सीधी बात कहूं कि आप लोगों को मैं एक धनुष दे दूं और एक तीर दे दूं और आपसे कहूं कि चलाओ, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहला सवाल, कहाँ निशाना लगाना है? चलाना है। यस, तो ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य लीजिए। अक्सर मैं देखता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, उनको पता ही नहीं होता, 5 तारीख आ जाती है, उनको पता ही नहीं होता हमको क्या करना है इस महीने। अब लक्ष्य क्या हो सकता है? लक्ष्य इस बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। 500 रुपए महीना कमाने का हो सकता है, 5,000 रुपया महीना कमाने का हो सकता है, 2 लोगों को बिजनेस में लाने का हो सकता है, 200 लोगों को बिजनेस में लाने का हो सकता है। वट एवर यू हैव डिसाइडेड, जिस पर जो कुछ आप निर्णय लें और जिस पर आप बिलीव करें, कुछ भी। लेकिन इस बिजनेस में यदि आपको कामयाब होना है तो लक्ष्य लेना पड़ेगा। किसी भी सक्सेसफुल लीडर को देख लीजिए। अब लक्ष्य लेने के बाद दूसरी दिक्कत कहां आती है? लक्ष्य हम लेते हैं लेकिन उसके अनुरूप काम नहीं करते हैं। तो उस लक्ष्य को अपनी सेल्फ टॉक में लाइए। आपने मान लीजिए इस महीने 5,000 रुपए कमाने का लक्ष्य लिया, तो विश्वास करिए आपके खाते में 5,000 आएंगे। और यहाँ पे आपने बहुत सारे लीडर के मुंह सुना भी होगा, है ना? तो 5,000 रुपए कमाने का आपने लक्ष्य रखा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है इस 5,000 रुपए को कमाने के लिए हम क्या करें। आपकी अपलाइन मौजूद है और कोई नहीं मिले, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, 94-151 46-744 आप लगाइए, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा, ये गारंटी है। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे भी पड़ेगा। मेरी टीम के लिए मैं सक्षम हूं, अभी तक तो सक्षम हूं, आगे ईश्वर की मर्जी। सभी समस्याओं का समाधान करने में मैं सक्षम हूं, है ना? तो नहीं समझ आए तो मुझसे बात करिए, लेकिन लक्ष्य जरूर लीजिए। नंबर तीसरा और आखिरी, यदि इस बिजनेस में आ गए हैं तो एक गलती कभी ना करना, छोड़ने की। कभी ना छोड़ना। ये रिकॉर्डेड है इसलिए मैं बोल रहा हूं। यदि इस बिजनेस में आप कैसे भी आ गए हैं, किसी की जबरदस्ती से आ गए हैं, बेमन से आ गए, किसी के अभाव में, अपने अभाव में आ गए, किसी के दबाव में आ गए, किसी के प्रभाव में आ गए हैं, ये बिजनेस उसी को मिलता है जिस पर गॉड की मर्जी होती है, और वही कर पाता है जिस पर गॉड की ब्लेसिंग होती है। वरना लोग आ जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। लोग आते ही नहीं है, गॉड की असीम कृपा होगी तब ये बिजनेस डेवलप होगा आपका। तो कभी इस बिजनेस को छोड़ना नहीं। अब कुछ लोग छोड़ने का गलत मतलब निकाल लेते हैं। छोड़ने का गलत मतलब क्या? उनने साहब हम कर तो रहे हैं, नहीं तो से काम नहीं चलेगा। कर भी रहे और नहीं भी कर रहे। तो छोड़ने का मतलब ये कि आ गए हो तो प्रोडक्ट यूज करते रहो, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो, मेरे द्वारा एक मैसेज रोज दिया जाता है, उसको उठा के फॉरवर्ड करते रहो, उसी को व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाते रहो। नहीं बात कर पा रहे हो मत करो। मेरे एंड से 2 मीटिंग होती, जैसा भी यहाँ पे लीडर्स ने कहा, हर बुधवार रात को 8 बजे और हर संडे शाम को 4 बजे। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 2 घंटा निकाल लो। जिंदगी को बदलने के लिए 2 घंटे निकाल लो बस। बहुत व्यस्त हो गए, मुझे मालूम है, मैं भी व्यस्त था और इतने सारे लीडर व्यस्त। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए निकाल लीजिए। और 1000 दिन तक कोई भी निगेटिव निर्णय मत लेना। डोंट टेक एनी नेगेटिव डिसीजन बिफोर 1000 डेज। 1000 दिन से पहले कमिटमेंट के साथ बिजनेस छोड़ना मत। फिर मैं चैलेंज दे रहा हूं, छोड़ के दिखाना। मैं चैलेंज दे रहा हूं, छोड़ के दिखाना।
छोड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन वो 1000 दिन कौन से? नियम, कायदा, कानून, सिद्धांत के साथ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, रोज व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, और जैसा आपकी अपलाइन कर रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे हम आपको दिखाते 10-10 हजार दिन से लोग टिके हुए हैं, टिके हैं साहब। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, टिके हैं ऐसे टिकने से। ठीक है, विश यू ऑल दी बेस्ट। और अब